वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का करेंगे इफ्तिताह। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के दरमियान पुराने रवाबित बरकरार रखना है। 1 माह तक जारी काशी तमिल संगमम से होंगे शुमाली और जनूबी भारत के लोगों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत। वजीर आजम मोदी शुमाल मशरक़ी खत्ते को मजीद तरक्की से हमकिनार करने के लिए करेंगे अरुणाचल का दौरा। ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनीपोलो हवाई अड्डे का करेंगे इफ्तिताह। 600 मेगावाट पर मुश्तमिल कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी करेंगे कौम के नाम वक्फ। डोनीपोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है तैयार। वजीर आजम आज गुजरात के वलसाड में एक इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। वापी में करेंगे रोड शो। एक ट्वीट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि तरक्की के रिकॉर्ड की वजह से पूरे गुजरात में बीजेपी को मजबूत हिमायत हासिल। कहा अपोजिशन का गुजरात मुखालिफ एजेंडा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है मुस्तरद। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का आज दौरा राजस्थान। झुंझुनू के खेतरी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही कई तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे आगाज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तीसरी नो मनी फॉर टेरर वजारती कॉन्फ्रेंस के अख्तामी इजलास में करेंगे शिरकत। जुमे को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत का 6 निकाती एजेंडा किया था पेश। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी गहरी खाई में गिरी। हादसे में 12 अफराद की मौत और 5 जख्मी। वज़ीर आला दामी ने हादसे की अदालती तहक़ीक़ात करने की जारी की हिदायत। महलूकीन के लवाहिकीन के लिए किया 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। 1-0 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाबी के अज़्म से उतरेगी मैदान में। टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा ने रकम की तारीख। एशिया कप टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में दाखिल। मानिका इस टूर्नामेंट के आखिरी 4 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खातून बनी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1 माह तक जारी रहने वाली काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के दरमियान सदियों पुराने रिश्तों का जश्न मनाना है। सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि आसपास के अजला में भी इंतहाई जोश व खरोश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के ख्याल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी विजन को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम पहल के तहत काशी में 1 महीने तक चलने वाले प्रोग्राम काशी तमिल संगमम का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। काशी तमिल संगमम का पूरा वाराणसी में बेहद जोर शोर के साथ इंतजार किया जा रहा है और इंतजामिया की तरफ से भी इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। मैं खुद तमिलनाडु से हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छी सोच है। जैसे दक्षिण कोने के जो एक संस्कृति है उसको उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की संस्कृति के साथ जोड़ के देखना, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति का मिलान करना, एक दूसरे से सीखना एक बहुत अच्छी पहल है। वजारत तालीम अहम किरदार अदा कर रहा है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तैयारियों का जायजा काशी के मुख्तलिफ मकामात पर ले रहे हैं। प्रधान ने काशी में वाक़े सुब्रमण्यम भारती के घर जाकर उनके अजीजों से मुलाकात की और खानदान के 96 साला KV कृष्णन की दुआएं भी लीं। सुब्रमण्यम भारती जी
तमिल भाषाभाषी थे, संस्कृत की विद्वान थे, हिंदी की पारंगम थे, अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता अपार थी। ये एक महाव्यापी तमिल कार्तिक महीने में ट्रेन चल पड़ी है तमिलनाडु से। हम सब उत्सुक हैं उनको स्वागत करने के लिए। काशी में काशी के नया रूप बंद किया है। तमिलनाडु और काशी मुल्क के दो सबसे अहम और कदीम मरकज़े तालीम हैं। इस प्रोग्राम का मकसद दोनों इलाकों के फलसफियों, उल्मा, तलबा, सनतकारों, कारीगरों और फनकारों के साथ साथ जिंदगी के दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक साथ लाना, उनकी सकाफत, तहजीब, रिवायत और रिवाजों को एक साथ बांटना और एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करना है। इस प्रोग्राम में तमिलनाडु के 2500 से ज़्यादा नुमाइंदे ट्रेन से काशी पहुंच रहे हैं। इस वफ्द का मुख्तलिफ स्टेशनों पर शानदार इस्तकबाल किया गया। काशी तमिल संगमम में जाने वाले तमाम डेलीगेट्स का स्वागत हर स्टेशन पर जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है लोगों का, उन्हें फूल देकर, और हर स्टेशन पर इस तरह का माहौल है। चाहे विजयवाड़ा हो या फिर इटारसी हो, इस तरह से लोगों को उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों की झड़ी लगा। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने रिश्तों का जश्न मनाना है। इसके लिए दोनों इलाकों के हथकरघा, कारीगरी, ओडीओपी मसनूआत, किताबें, तस्वीर, खान पान, फनकारी, तारीख और सियाहती मकामात की 1 महीने लंबी नुमाइश भी काशी में लगाई जाएगी। वाराणसी से अश्वनी और हरिकेश और आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और रामेश्वरम बनारस एक्सप्रेस तमिलनाडु के तलबा के साथ वाराणसी पहुंच गई है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के तलबा का स्टेशन पर इस्तकबाल किया। हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने भी तलबा से बातचीत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत इन तमाम छात्रों के जुबान पर था जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और हर कोई अपना अनुभव देते हुए इस सफर में जुड़ा रहा। और दिलचस्प बात ये रही कि हर स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और अपनी अपनी संस्कृति, कला संस्कृति के मुताबिक उनका स्वागत हुआ। Yeah, this is the first time. Experience the train? Yeah, the experience was so great. Like they treated us very nicely, and the coach is brand new, and food is delivered at time. Look forward to To tour around for all the cultures in Kashi, and we are looking forward to take the good ones to our hometown and giving our culture to these peoples. And it is a very great arrangement by the government, and also all of hospitality has been very good. जब भी स्टेशन आता है ना, हम लोग उत्सव से बाहर आते हैं वेलकम के लिए। इतना अच्छा वेलकम के मतलब वो फील ही नहीं था कि हम लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं। सब एक भारत ही है, तो वो एक यूनाइटी में अभी शुरू हो गया। ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, और हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले हैं। इतना अच्छा मौका तो बहुत लोगों में और भी पूछा, क्योंकि 2 बजने वाली है, सब इतने एक्टिव। तो देख सकते हैं कि जोश में हैं पूरे छात्र, और तमिलनाडु से रामेश्वरम से यहाँ तक पहुँचे हैं, काशी और रामेश्वरम को जोड़ रहे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, इस विजन का अनुभव उन्होंने इस ट्रेन में किया है। 4 दिनों के सफर में इस ट्रेन में उन्हें इस बात का अनुभव हुआ है, और वो यही कहते हुए यहाँ पहुंचे हैं कि सही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है, ओरे भारतम उन्नत भारतम, और उसका एहसास उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर होगा। कैमरामैन अप्पा जी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के इन तलबा के स्टेशन पर इस्तकबाल किया। तमिल संगमम में यहाँ 2 दिन रहेंगे, फिर आगे प्रयागराज जाएंगे, फिर अयोध्या जी का दर्शन करेंगे। अद्भुत पूर्व कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के दरमियान पुराने रिश्तों का उत्सव बनाना है। काशी तमिल संगमम 1 माह तक जारी रहेगा। ये शुमाली और जुनूबी भारत के लोगों के दरमियान रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा। काशी तमिल संगमम से मुतालिक वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास के अजला में भी जोशो खरोश है और इंतजामिया ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु और काशी मुल्क में तालीम के 2 अहम और कदीम मराकज़ हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ज़िंदगी के तमाम शोबों में स्कॉलर्स, तलबा, फ़लसफ़ियों, ताजिरों, कारीगरों, फ़नकारों समेत ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, बाहमी उलूम और सक़ाफ़त और बेहतरीन तरीक़ों को मुश्तरक करने और उनसे सीखने का मौका फ़राहम करना है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुमाल मशरक़ी खित्ते को तरक्की से मजीद हमकिनार करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीन फील्ड डोनीपोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। ईटानगर के डोनीपोलो हवाई अड्डे को 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। इस हवाई अड्डे की तामीर से इस इलाके के राब्तों में बेहतरी आएगी और ये खित्ता तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत पुल का काम करेगा। इस हवाई अड्डे की तामीर से अरुणाचल प्रदेश की इक़्तिसादी तरक्की में भी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से ज़्यादा के रकबे पर तामीर किया गया है। इस पर 640 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। हवाई अड्डा 2300 मीटर रनवे के साथ हर मौसम में काम करने के लिए मौजू है। हवाई अड्डे का टर्मिनल एक जदीद इमारत पर मबनी है जो तवानाई की ज़रूरियात, काबिल तजदीद तवानाई और वसाइल की रिसाइकलिंग को फ़रोग़ देने में मददगार होगा। इसी के साथ ही वज़ीर आज़म ईटानगर में तरक्याती प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म 8,450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार करदा 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस इंतहाई अहम प्रोजेक्ट से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बिजली की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि इससे अहम प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को एक ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने वाली रियासत बनाएगा। अगली खबर गुजरात से। गुजरात असेंबली इंतखाबात की मुहिम तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वलसाड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। पीएम वापी में रोड शो भी करेंगे। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात भर में बीजेपी को उसके तरक्की के रिकॉर्ड की वजह से मजबूत हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के गुजरात मुखालिफ एजेंडे को बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया जा रहा है। जुमे को बीजेपी ने पहले मरहले में 89 सीटों पर इंतखाबी मुहिम शुरू की है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, 6 मरकजी वज़रा, 3 रियासतों के वज़राए आला, 2 रियासतों के नायब वज़राए आला और बीजेपी के 15 कौमी तंजीम के लीडरों और वज़रा ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। गुजरात असेंबली इंतखाबात की वोटिंग में सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में कई जगहों पर राय दहिंदगान में बेदारी पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुस्लिम तालिबात ने अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल अहमदाबाद में रंगोली बनाई और लोगों को वोटिंग के बारे में बेदार किया। तालिबात ने वोटिंग के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए ये रंगोली बनाई है। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ खेतरी से विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वो खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में भारत कॉपर लिमिटेड के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो 800 किलोवाट के एक फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। काबिल जिक्र है कि नायब सदर जमहूरिया के दौरे की खेतरी में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पुलिस इंतजामिया इस दौरे के लिए पूरी तरह से चाको चौबंद है और सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दहशतगर्दी की माली इमदाद के खिलाफ तीसरी नो मनी फॉर टेरर वजारती कॉन्फ्रेंस के अख्तामी इजलास में शिरकत करेंगे। इससे पहले जुमे को नो मनी फॉर टेरर मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फैसला कुन पहल करने पर जोर दिया था। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि भारत का मानना है कि दहशतगर्दी से निपटने का सबसे मौसर तरीका बैनुल-अक़वामी ताउन और अक़वाम आलम के दरमियान शफ़ाफ ताउन है। अमित शाह ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत को दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा करार दिया है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली की 250 सीटों पर होने वाली म्यूनसिपल इंतखाबात में बीजेपी के 250, आम आदमी पार्टी के 250 और कांग्रेस के 247 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं।
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। सखावत की मरकजी वजारत संगीत नाटक अकेडमी के साथ मिलकर नई दिल्ली के इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का इहतमाम करेगी। 2 रोज़ा इनेकाद के दरमियान कथक रक्स, चंडा मलयम, मणिपुरी और ओडिसी रक्स समेत मुख्तलिफ तर्ज के रक्स भी पेश किए जाएंगे। ये प्रोग्राम हफ्ते की शाम 6 बजे से शुरू होगा। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां के कुपवाड़ा में बर्फानी तोदा गिरने से 3 फौजियों के शहीद होने की खबर है। ये वाक़या कुपवाड़ा ज़िले के मार्शल सेक्टर में पेश आया है, जिसमें अचानक बर्फानी तोदे के गिरने से कई फौजी एहलकार फंस गए। आला हुक्काम का कहना है कि लाशें निकाल ली गई हैं। शहीद फौजियों का ताल्लुक 56 राष्ट्रीय राइफल से बताया जा रहा है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि फौजी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। और उत्तराखंड के चमोली में एक दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। महलूकीन में 10 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को ले जा रही एक टाटा सुमो गाड़ी के गहरी खाई में गिरने की वजह से आरगम पल्ला झकोला शाहराह पर यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद जिला इंतजामिया और पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची। SDRF की मदद से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की अदालती जांच के अहकाम जारी किए हैं। महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का भी ऐलान किया गया है। वज़ारत तिजारत ने बरामदात के उन शोबों को राहत दी है जो बरामदात का हदफ हासिल करने से महरूम हैं। इसके तहत वज़ारत के इलाकाई दफ्तर की हिदायत के मुताबिक जिन शोबों की बरामदात में 2021-22 में 5% से ज़्यादा कमी दर्ज हुई है, उनके लिए औसत बरामदात की जिम्मेदारियां कम की जाएँ। वज़ारत ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जिस शोबे में 2021-22 में गिरावट दर्ज हुई है, वो राहत के हकदार होंगे। मरकज़ी हुकूमत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मुसवदा जारी कर दिया है। मुसवदे के मुताबिक ज़ाती डेटा की खिलाफ वर्जी का मतलब है कोई भी गैर मंजूर शुदा प्रोसेसिंग। मुसवदे के मुताबिक हुकूमत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क़याम अमल में लाएगी। वज़ारत IT की जानिब से डेटा प्रोटेक्शन बिल का मुसवदा जारी कर दिया गया है। बिल का नाम तब्दील करके डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल रख दिया गया है। डेटा के गलत इस्तेमाल पर जुर्माने की भी बात कही गई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में मलेशिया में इलेक्शन के लिए वोटिंग आज जारी है। कल वहाँ इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन था। मलेशिया के अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। लोग बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। राय अम्मा के जायज़ों पर यकीन किया जाए तो किसी जमाती इत्तेहाद को क़तई अक्सरियत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मलेशिया के पार्लियामेंट के मुअल्लिक़ होने के इम्कान है। इस इलेक्शन को 1957 में आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल इलेक्शन करार दिया जा रहा है। मलेशिया में इंतखाबी रुझान भी आम है, जिसके तहत ज़्यादा टर्न आउट आमतौर पर अपोजिशन के हक़ में ही होता है, जबकि कम टर्न आउट हुक्मरान जमात के हक़ में होता है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पियर ने कहा है कि अमेरिका और पोलैंड के आला हुक्काम जनूब मशरक़ी पोलैंड में होने वाले धमाके के हक़ाइक़ को वाज़ेह करने के लिए यूक्रेन से राब्ते में है। पोलैंड का दावा है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि धमाका यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफ़ाई मिसाइल की वजह से हुआ था, जबकि यूक्रेन ने पोलैंड के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रूस इस धमाके का जिम्मेदार है। और श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा से 2 तलबा रहनुमाओं की हिरासत से रिहाई का मुतालबा करते हुए पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। अहम बात यह है कि श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और यूनिवर्सिटी भिको सिंह को अंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 90 दिनों के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि दोनों राब्ताकारों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से साबिक सदर गोताबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि तलबा रहनुमा को अंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अदालत में पेश किया गया और उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने पुरअमन मुजाहिरों पर क्रैकडाउन कर सदर रानिल विक्रमसिंघे की हुकूमत को नक़ीद का निशाना बनाया है, जो अपने बदतरीन माशी बुरहान का सामना कर रही है। इस दौरान नेपाल में कल पार्लिमानी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। एक मरहले में होने वाले इस इंतखाब में 7 सूबों के 1 करोड़
79 लाख से ज़्यादा लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी पार्लियामेंट के 275 अरकान में से 165 बराह रास्त वोट के ज़रिए मुंतखब होंगे, जबकि बाकी 110 तनासिब की बुनियाद पर मुंतखब होंगे। इसी तरह सूबाई असम्बली के कुल 550 अरकान में से 330 बराह रास्त जबकि 220 का इंतखाब तनासिब की बुनियाद पर किया जाएगा। नेपाल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए कई इक़दाम किए हैं। इनमें पोलिंग स्टेशनों पर 3 दर्जात पर मुश्तमिल हिफाजती इंतजामात और फ़िज़ाई निगरानी जैसे इक़दाम शामिल हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के तौर पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय यूनियन के तिजारती कमिश्नर ने जुमे को कीव का दौरा किया। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को पर नई पाबंदियों के कई दौरों के बाद कीव को माली इमदाद फराहम करने के लिए यूक्रेन की हिमायत की है। यूरोपीय यूनियन के क्राइसिस मैनेजमेंट कमिश्नर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को सर्दी के मौसम में आर्जी पनाहगाह, जनरेटर और बिजली के ग्रिड रिपेयर किट्स फराहम करेगी। नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से ही दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, दहशतगर्दी के खात्मे तक आराम से ना बैठने का अहद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो चोरी का रवैया छोड़कर इसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाएं। साथ ही माली मुआवनत दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक है, यह है अमित शाह का बयान। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी दहशतगर्दी की माली मुआवनत को दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये मुल्क के पहले प्राइवेट रॉकेट से मुताबिक है जिसकी कामयाब लॉन्चिंग का काम किया गया है। श्री हरिकोटा से मुल्क का पहला प्राइवेट रॉकेट कामयाबी से लॉन्च किया गया है और ये एक सुनहरी तारीख है भारत की तरक्की में। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है गाज़ा में भयानक आतिशबाज़ी, 10 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। अगली खबर का रुख करते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इनकलाब की यह खबर। अगली खबर जो हमने ली है वो है गुजरात से मुतालिक, और ये हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है। गुजरात के पहले मरहले में पोलिंग के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में नामों समेत कुल 788 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज की खबर है। ट्विटर के मुलाजमीन ट्विटर को अलविदा कह रहे हैं। एलन मस्क का आमिराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ट्विटर के मुलाजमीन को उनका हाकिमाना अंदाज पसंद नहीं है। तो नाजरीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात, और अब नज़र डालेंगे मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह